रसूल साहब, पिछली बार जब आप वहां गए थे एक इंस्टीट्यूट में अपने ऊपर दवाओं को टेस्ट कराने के लिए, तो आपकी हेल्थ ठीक थी। लेकिन जब वो दवाओं की टेस्टिंग चल रही थी आप पे, उसके बाद आप बुरी तरह से बीमार हो गए थे और पिछले लगभग 2 महीने तक आप बीमार रहे हो। और जैसे आपकी एक रिकवरी मिनट, हुई आप। एक मिनट सुनो, इसको बोलते हैं अल्लाह के रास्ते में जान लगाना। हाँ हाँ, क्लिनिकल बिल्कुल ट्रायल बिल्कुल। होता है जब, एक जी मिनट, जी जी, बात क्लिनिकल तो पूरी ट्रायल सुन लो। होता है। सुनिए, सुनिए, लोग पूछते हैं ना मैं पैसा कैसे कमाता हूँ, नहीं नहीं तो नहीं, वो सुनिए, अल्लाह ठीक के है। रास्ते में मैं जान उस लगाता चीज हूँ। को गलत और नहीं बता सुनिए, रहा। ये किसी और की एक नहीं बात सुनता। सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो जो सुनो तो सही। कंपनी मेरी नहीं बात नहीं जाती है नहीं, ना, सुनो, अरे सुनिए, यार, ये अरे किसी की नहीं सुनिए, सुनेगा, सवाल मेरी तो बात लेकिन कोई सुनिए, और इसकी है। बात सुनो। सवाल तो सुन ले पहले, अच्छा, सवाल तो सुन ले। आप 2 महीने लगातार बीमार रहे, फिर और जैसे आप रिकवर हुए हैं तो आप फिर से वहीं पे पहुंच गए हो दोबारा से अपने ऊपर टेस्ट कराने के लिए। तो मैं एक बता मिनट, दूं कि एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो ना। जी बोलिए। अच्छा, तो मैं बता दूं आपको कि इतनी बीमार होने के बाद बार बार अगर आप अलग अलग केमिकल दवाओं का टेस्ट कराते हो तो आपके लिए डेंजरस है। दूसरी बात, क्या आप इन बच्चियों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, ये बताओ मुझे। एक बात सुनिए, आपका क्वालिफिकेशन बताइए मुझे पहले। नहीं, अपनी सर जी, काबिलियत आपका कोई बताइए। तल्लक नहीं तलीम से। मैं ए, सर ए, नहीं थर्ड क्लास, मैं, थर्ड क्लास, तू खामोश बैठ, खामोश बैठ, थर्ड क्लास फेल, खामोश बैठ। व्हाट इज योर रसूल क्वालिफिकेशन माय ब्रदर? रसूल साहब व्हाट्स है, योर क्वालिफिकेशन? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप अपनी बच्चियों को भी वहीं लेके गए हैं टेस्ट, मैंने उनके ऊपर भी आपसे टेस्ट कर आपका क्वालिफिकेशन पूछा है पहले। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन आई सेड। मैं तो राइटर हूँ, तो राइटर के लिए कोई राइटर क्वालिफिकेशन बने या रहिए, डिग्री की जरूरत। मेडिकल साइंस में मत आइए, राइटर ही बने रहिए। राइटर अच्छे रहेंगे, तो आप ख्वाब ख्यालों की बातें लिखते रहिए, फिल्मों वालों को जाके बेचिए। ये लाइन ओके, में मैं मत ये कह आइए। रहा था, और बच्चियां एक अभी बात 18 सुनिए, साल की नहीं एक हुई बात हैं सुनिए, और उनको आप एक बात मेडिकल दवाओं सुनिए, का ट्रायल के लिए मत लेके लिसन जाओ। टू मी ब्रदर, लिसन टू मी ब्रदर। आपने क्वेश्चन किया अखलाकन, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। पहली बात तो आदमी इसमें 100% फिट होता ही तो लेते हैं। दूसरी बात, हेमोग्लोबिन लेवल भी मजबूत होना चाहिए। और तीसरी बात, मैं कोई दवा के रिएक्शन से बीमार नहीं पड़ा था। ये अल्लाह ताला ने मुझे आजमाने के लिए बताया था ख्वाब से कि हम तुम्हें आजमा रहे हैं एक ऐसी तरीके से। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने, मैंने रोजे रखे थे, मैंने लगातार रोजे रखे थे 40 दिन। सुना मेरी बात, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो आखिरी वक्त में मुझे ये तक के रोजा तोड़ने के मौके पे आ गया था मैं, तो मैंने रोजा नहीं तोड़ा। रोजा रह गया तो अल्लाह ताला जो है वहां पर मेरी आजमाइश पूरी करा। रोजे रहने की वजह से मैं इतना तकलीफ हुई, लेकिन फिर मालिक ने मुझे सिर्फ 3 दिन में अच्छा कर दिया, सिर्फ 3 दिन में, समझे आप। तो रोजा मैं अल्लाह के लिए रहा हूं तो अल्लाह मुझे ताकत देता है। अब रही जो क्लिनिकल ट्रायल की बात होती है ना दवाइयों की, वो ऐसा बाल बराबर भी फर्क नहीं करती, समझे ना। इस बात का प्रमाण है कि मैं मेंटली अच्छे तो नहीं हो सकते ना। वो ट्राई कर रहे हैं आप पर, ह्यूमन बीइंग्स पे ट्राई कर रहे होते हैं। आई नो कि उसके पैसे मिलते हैं, मगर वो अच्छी चीज तो नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं, पहली बात तो सुनिए, होते होंगे ना। नहीं 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 नहीं, हर सुनिए, चीज के क्या साइड बच्चियों इफेक्ट के होते ऊपर भी हैं। ट्रायल करवाओगे? माय लव, क्या माय डार्लिंग, बच्चियों को भी आप आपकी ट्रायल के लिए फिक्र, सुनिए गए हो? सुनिए, लिसन टू मी, नहीं, आपकी बच्चों को फिक्र। नहीं कर सकते आप, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हो अनलेस के वो नहीं 18 नहीं, साल सुनिए के सुनिए, होंगे। वैसे भी सुनिए डॉक्टर्स सुनिए, नहीं करेंगे बच्चों पे ट्रायल। नहीं नहीं, आई लिसन होप टू मी, नॉट। माय डार्लिंग, लिसन टू मी प्लीज, जी। फर्स्ट लिसन टू मी माय डार्लिंग। पहली बात तो ये, पहले हम ड्रग को सेलेक्ट करते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स कुछ हैं या नहीं। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, क्या अगर हम उसको क्लिनिकल ट्रायल 4 दिन 8 दिन के लिए वो खिलाकर वो खून में देखते हैं कि दवाई उतर रही है नहीं, उनको लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं चाहिए कंपनी को, तो वो पहली बार नहीं होता है। वो जेनेरिक ड्रग होता है, ऑलरेडी मार्केट में होता है। वो कोई पहली बार वो जो करते हैं वो जानवरों पे करते हैं, बंदरों पे, चूहों पे, वो अलग ये होता है, चूहा वो डेट है इज और इस डिफरेंट। पर तजर्बे होते हैं दवाइयों के, ये अंदाजा कर ले, खुद ए ही कह खामोश रहा बैठ, है, थर्ड खुद क्लास, कह रहा है। खामोश बैठ, थर्ड क्लास, यहाँ पढ़े साइड भाई लिखों की थोड़ा बातचीत खामोश चल रही, बैठे, तो खामोश बैठ, बोलने दे। साइडेड, साइडेड, भौंक मत पीछे। अगर कम बखत लेके आकर टेस्ट कराऊंगा तो 25 बीमारियां निकलेंगी ऊपर से नीचे तक। नीचे से पेंदा फुट्टा निकलेगा, सामने से डंडी टूटी हुई निकलेगी, ऊपर से दांत झड़े हुए निकलेंगे, कम बखत पेट के अंदर से 25 चीजें निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, पैरासाइट्स निकलेंगे ऊपर से नीचे तक, समझाना। 4-4 फीट के पैरासाइट्स निकलेंगे तेरे पेट में से, तेरे मुंह में से सड़ी बदबू आएगी, पूरा मरीज तुम्हें तो बात बदबू सुनने की की फैक्ट्री, आदत नहीं, इसमें ये मत तो आ। तकरीर शुरू कर देता है, इसके साथ कैसे निभाओगी ये तो आपको बोल ही नहीं चुप चुप देगा। चुप 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 13 चुप मिलियन चुप डॉलर, चुप चुप 13 चुप मिलियन चुप डॉलर शायद चुप जी। चुप चुप। जी मेरी जान, ओ मेरी जान, और सुनिए, और सुनिए जाने मन,
जाने बाहर। सुनिए, ठीक अल्लाह है, ताला का ये ठीक हुक्म है, था। अब सुनिए, ये सही बात की कुरान आपने। की आयत है, अपनी जान और माल अल्लाह दोनों के बच्चियों रास्ते को में भी आप लगाओ, टेस्ट के लिए गए कोई हुए या गलत नहीं? काम ना करो, किसी का कत्ल खून आप खराबा करने से आप बेहतर अपनी है दोनों कि बच्चियों मैंने को भी अपनी लेके जान गए अल्लाह हो, के रास्ते में इस्तेमाल की है। क्या इन पर भी और ट्रायल रही होगा? बात, सुनिए, ये भी एक लीला है, समझे ना, ये भी शिव भगवान की एक लीला है, समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आप सेहतमंद अपनी हूँ, दोनों अच्छा बच्चियों को एक क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। लेके गए हो? सेकंड, अमित जी कह रहे हैं मैं इसको रसूल समझता था, ये तो लैब रैट निकला, इसके ऊपर सारी कोविड वैक्सीन आजमानी। अच्छा वैसे आपने, थैंक यू अमित जी फॉर द सुपर चैट, आपने वैक्सीन लगवा ली है शौहर जी? सुनिए मेरी डियर, वैक्सीन का टेस्ट हर वीक मैं कर चुका हूं। मैं, मेरे बेटियों का, मेरे बच्चों का सब नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव, नहीं बाकायदा नहीं, मैंने टेस्ट वीडियो भी नहीं, डाले हैं। वैक्सीन लगाई है आपने? वैक्सीन लगवा ली कि नहीं अभी वैक्सीन, तक? सुनिए, जी, वैक्सीनेशन की, सुनिए, वैक्सीनेशन की हमको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके साइड, सुनिए, वो साइड इफेक्ट्स हैं उसके, आपको नहीं मालूम, उसके साइड इफेक्ट्स है, वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए आपने मेरे तो हिसाब दोगली से। बात कर दी। एक तरफ तो अभी आप मानवता कल्याण की बात कर रहे थे ट्रायल करवा के, और अरे आप किस वैक्सीन से मानवता हट गए। कल्याण, मानवता कल्याण कर रहे हैं आप? मजहबी मानवता कल्याण मैं जानता हूं, मेरे से पूछिए। मजहबी नहीं कानून नहीं, जो वो होता है ट्रायल, मजहबी, तो आप कह रहे हो कि वो मानवता दवाओं वैक्सीन है के नहीं कहाँ, ट्रायल लगवानी जंगी करवा के, चाहिए? मानवता। आप कह रहे वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? ये तो मानवता कल्याण है वैक्सीन, ना? सुनिए मेरी बात, वैक्सीन लगाने वाले कितने प्रॉब्लम में आ गए हैं। मेरे डॉक्टर्स भी फॉलोवर्स हैं, 5-6 डॉक्टर्स मेरे फॉलोवर्स हैं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उल वो एमबीबीएस, पागलों के सुनिए, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, पागलों के। एमडीज, एमडीज भी हैं। उनका बोलना हाँ, है कि जितने लोग वैक्सीन, सुनिए, जितने लोग आके कोविड के दवाखाने में शरीक हुए ना, उस 5 लाख बैक्टीरिया होता है इंसान के अंदर, जब उनको जो है ना एंटीबॉडीज दिए गए तो पूरे 5 लाख बैक्टीरिया मरे, जिसकी वजह से आदमी मर गया। अच्छे ओके, बैक्टीरिया होते, वो घर जो पे रहता तो आप जी जाता। दूसरी दवा टेस्ट करवाते हैं, उनसे भी तो खतरा है एक ना, मिनट आप उनकी सुनिए ना, टेंशन करेंगे। ये जो है, सुनिए, ये सिर्फ लीला कभी कभी होती है ताकि अल्लाह के रास्ते में दुनिया को गवाह बने कि मसीहा मेहदी महादेव किसी को काटा नहीं, कत्ल नहीं करा, किसी को लूटा नहीं, जबकि मेरी काफी जमीन और काफी जायदाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर का सग्गा पड़पोता होता हूँ बड़ा, समझे ना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मोहम्मद अली रोड है मुंबई में, पूरा पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर के नाम के गुण गाता है, पूरा वर्ल्ड में जो है ना वो है 500 सर जी, हो एकड़ पे सकता जो है है आप ना किसी रामपुर में। नवाब के पड़पोते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी एक दोनों मिनट, बच्चियां नस्ल आपके दिखती साथ है, गई ओ हैं, एक मिनट भाई क्या साहब, इन नस्ल बच्चियों को हसब भी आप नस्ल ट्रायल के दिखती लिए है। लेके गए हैं? एक मिनट, आपने बोल दिया, बोलते मत जाइए। आपकी हसब नस्ल क्या है मालूम है आपको? इससे हसब क्या नस्ल आप नजर आती बच्चियों है को कि भी कौन ट्रायल सी के लिए नस्ल से लेके आ रहा गए है हैं? बंदा। एक मिनट, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से मर्दों में से, और बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की नस्ल से, यानी मोहम्मद सर जी, मुस्तफा की बेटी मर्दान की से बात में मेरी साबित कर वालिदा रहे हैं वो ना, नस्ल पहले से ये हूं मैं, बताओ, 2 आप खानदानों का दोनों मिलन हूं, बच्चियों को भी ट्रायल के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए लेके और गए हो एक क्या? बात सुनिए, एक बात सुनिए, हराम की खाया नहीं कभी, जिना करा नहीं, शराब पिया नहीं, गुटखा खाया नहीं, हराम की कभी खाया नहीं, ना कभी मेरे बच्चे हराम की खाए। लड़ाई किया हूं और लड़ रहा हूं अभी भी। और एक बात सुनो, अगर जो है ना आप जैसे 1000 लोग भी आके अगर ना कुछ झूठ बांध देना, तो सामने आके हिम्मत है तो बोलना, बोल के फिर उसके बाद वक्त देना, जवाब सुनने की हिम्मत रखना। खाली भोंक मुझे के आपसे कोई कोई भी आया प्रॉब्लम नहीं शायर है, जैसा आप खिटे मेरे मुंह लिए भोंक कर चला हार्मलेस हो, जाए, ए भोंकने वाले और कुत्ते, शायद शायद आप तू जो है किसी पे पूरी मारपीट उम्मत का वगैरह ना, भी नहीं मुस्लिमों करते। का पर तू ये ना बताओ, इन रिप्रेजेंटेटिव बन के बच्चियों को आया आप है ना लेके यहाँ गए पे, हो सुन साथ, ले, क्या तेरे इन पर जैसे भी ट्रायल आके घूमे करवाओगे? चले गए। अल्लाह क्या इन अकबर। बच्चियों को भी ट्रायल करवाओगे क्या? आप बच्चियों को क्या साथ लेके गए हो, बच्चियों क्या को साथ लेके गए हो आप बच्चियों को साथ लेके गए हो, बच्चियों को घुमाने लाया हूं मैं, बच्चियां घूम रही उनसे हैं मेरे साथ तो। मेडिकल इंस्टीट्यूट में घुमाने के लिए लेके आए हो? तुमको नहीं नहीं, मेरे बच्चियों से मैं क्यों लाया, क्या वजह है, उनको भी ना पूरी अवेयरनेस आती है, वो लोग फिट रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारियों से बचना उनको सिखाया है मैंने, लैब टेस्टों में तो सब कुछ अवेयरनेस आती है, उनके बीएमआई उनके कितना उनके होना ऊपर तो कोई दवा चाहिए, ववा का ट्रायल नहीं एक्सरे होगा ना? कैसा लेना, एक्सरे कैसा पूरा अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करें, वेट कितना रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कैसा अच्छी रखना बात चाहिए है, बॉडी वो में, मैं ये आपकी सब पूछ बात रहा को कुछ। नहीं हूँ, तो समझ वो रहे, ये भी जो है शामिल है? अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट मैटर, जस्ट कम टू द वो आपकी पॉइंट, बात को नहीं लीव समझ इट रहे। असाइड, listen to me, वो that भी is not शामिल है the, क्या इस that is ट्रायल not में? the main chapter, we are not supposed to discuss on that इसकी particular सुनो, chapter, ये keep it किसी की ना aside। सुने, अबे इसकी सुनो, ये अबे किसी अरे की खामोश नहीं बैठ, सर, थर्ड सुनता। क्लास फेल, खामोश बैठ, थर्ड क्लास फेल, खामोश बैठ। रसूल साहब, मैं सिंपल बात जी पूछ रहा बोलिए। हूँ, क्या बच्चियां भी ट्रायल में शामिल है? अरे मेरे आपको बोला ना, आई डोंट वांट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट लाइक योर क्वेश्चनिंग,
आई डोंट लाइक योर क्वेश्चन। जिस सवाल पर ये ओके, पकड़ा जाता है ना, उसको उसका जो जवाब नहीं देता। इधर जिस सुनो, सवाल पर आप पकड़ लोगे ना, इधर उसका सुनो, जवाब ही नहीं देगा। इधर सुनो, वो अपनी लड़कियों हेलो, को वो अपनी एक बच्चों को मिनट, घुमाने के लिए आए हैं, घुमाने और के क्या लिए लाए सबूत हैं। चाहिए? कुछ मेडिसिन जो ना उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, घुमाने के लिए लाए एक हैं, मिनट उनके सर, बोल रहे एक हो। मिनट, एक मिनट, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये अभी आप इसने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। सर उनको पता था कि एक वक्त आएगा कि इंडिया में एक मेरा पड़पोता होगा जिसको पूरी दुनिया लान तान करेगी। वो इंडिया में आए ही नहीं, वो बाहर इंग्लैंड में थे, उधर फौत हो गए थे, उनको बैतुल मुकद्दस में दफन किया गया अरे है। बस कर ये छिछोरे उनकी इंसान, बस कर, बस कर, बस कर। तेरे जैसे अगर रहते ना तो पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री खत्म हो जाती। तुम्हारे अरे बस कर, बस कर, नाखून से बस लेके कर, सर के रसूल यहाँ बाल पर साहब, बस तक कर। मैं जानता हूँ। रसूल तुम्हें साहब, पता है आप पता है मुंबई में मेरा। कितने कब तक रहे थे? जब आप फिल्मों के लिए गए थे देखो, मुंबई, तो कितने टाइम देखो, तक रहे थे ये वहाँ? एक्चुअली ना, सुनो, एक्चुअली वो इसको ना आपकी बात पंक्चर नहीं की समझ दुकान रहे लगा भाई। के, ये तो वो भी तो साइकिल लगे। की कोई है तो इसको साइकिल के पंक्चर की दुकान लगा के, तो तू वहां जाके बैठ जा और टायर पंक्चर अच्छा करता है, टायर गाइस, पंक्चर को सी। लेट मी मूव ऑन। और भी लोग आए हैं। रसूल जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप बड़े उनको फेमस हो। उनके लेवल पर बात करिए, वैसे उनको एक समझने सेकंड जैसी बात करिए। यूनिवर्सल जी, रसूल साहब, आप मुंबई गए थे फिल्मों में काम करने के लिए, कितने टाइम तक आप मुंबई रहे थे? मैं एक्चुअली 96 की बात है, 97 88 मैं फिल्म बनाना चाह रहा था। उस वक्त जो है मैं सारे फिल्म स्टार से मिलता था, ऐश्वर्या राय भी से भी मिलता था, बैठता था, उनके साथ खाना खाता था, पहलाज नैलानी के साथ और सुभाष घई के साथ और अक्षय कुमार के साथ, गोविंदा के साथ, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्टों के साथ उठता बैठता खाता पीता था मैं उस वक्त। लेकिन शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं। तो मेरे को जो है ना फिल्म बनाने का शौक था। तो अल्लाह ताला वो दिखाया दुनिया में स्टारडम खत्म करने के लिए मेरे अंदर, ताकि मैं कोई फिल्म स्टार दिखे तो मेरा हाथ कपाए ना। मैं देखता था कि लोग आके ना ऐसे ऐसे कांपते थे फिल्म स्टारों को देखकर, क्योंकि स्टार को देखने के बाद एकदम ऐसे उतावले हो जाते थे। तो वो उतावलापन अल्लाह ने मुझ में खत्म करवाया और मुझे बताया कि तुम तो नटराज हो, तुम तो असली मुझे नटराज हो, लगा तुम्हारी उतावले हो जिंदगी में वो जाते लीला हो। होने वाली है आपने सारी। उतावले हो जाते हो आप। आपने शूटिंग भी की थी। उस शूटिंग में आपने देवानंद के डुप्लीकेट किशोर भानुशाली को भी लिया था। उसकी कुछ तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे शेयर की थी। उन्हीं के साथ हम क्या शूट कर रहे थे? किशोर भानुशाली के साथ, जो देवानंद वो का सुनिए डुप्लीकेट शैतान, था। सुनिए, एक जब अल्लाह के रसूल से कोई जो है ना कोई चीज क्यों ख्वाहिश करता है, तो कुरान की आयत है, कोई रसूल और नबी ऐसा नहीं गुजरे जब वो दुनिया की तमन्ना करे तो शैतान उनको कुछ मिला के ना दे दिया हो। तो अल्लाह ताला जानते थे कि मैं शिव भगवान हूं, मैं जो है नटराज हूं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी, तो वहां पर मुझे शैतान जो है उकसाया था, मगर वो भी एक लीला थी ताकि मैं सारी फिल्म इंडस्ट्री की नॉलेज हासिल करूं, ताकि मुझे नटराज सिस्टम क्या है, ये लीला होली लीला समझ में आए। तो उस वक्त वो आर्टिस्टों को भी मैं लिया और मैं 100 ओके, हीरोइंस को साइन भी किया। एक सुनिए, और क्वेश्चन है मेरा। 100 अच्छा, फिल्मी ये बताओ, हीरोइंस, लिसन टू मी। आप जब क्वेश्चन करें तो जवाब देने दीजिए, वरना फिर आपका क्वेश्चन बेकार रहेगा, मेरा जवाब प्रिवेल करेगा। नोट इट। आप ये मत समझना कि क्वेश्चन करके भागना नहीं, जवाब सुनना। तो मैंने शौहर 100 बीवी का सीरियल स्टार्ट किया, उसमें 100 हीरोइंस को मैंने लगातार जो फ्लॉप हीरोइंस है उसको लेकर किया, लेकिन अल्लाह ने उस सीरियल को रुका दिया। 98 की बात है, जब मेरी पहली शादी हुई, मेरी गॉडेस, उस वक्त अल्लाह ये बताया मुझे कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर। फिर बाद में 2004 में मैं रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर बना। सुनिए, और फिर उसके बाद अभी भी लाइफ मेंबर हूं। और मैंने इरादा किया कि आंध्र प्रदेश फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पपेट की फिल्म प्रोडक्शन से मैं होली प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और मैं द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट में सारे निशाना जाहिर करने का था। लेकिन अल्लाह ने वो भी आगे रसूल साहब, उसको छोड़ो। अब ये देवियां अब आए हैं मेरी जिंदगी में, ये महा अवतार के दर्शन माइक म्यूट करो आप, होने के आवाज बाद गुम रही मैं है। आज धन्य हो गया। आज मैं धन्य हो गया मेरी भवानी को अच्छे से देखकर। आई लव यू सर, मेरी जान। लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल सर जी, लास्ट पहले सवाल। मेरी जान को सुनो। ये लोगों, आपसे एक लास्ट ये सवाल सब है लीला। मेरा आपसे एक सुनिए, लास्ट सवाल है। आप लोग बोलते हैं ना मालिक कैसे पढ़ाता है रसूलों को, तो ऐसी लीला करके पढ़ाता है कि डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, एक्टरों के साथ रह रह के अल्लाह ने ये बता दिया कि ये सब नकली हैं। फिर मुझे बताया कि तुम असली हो। मेरा लास्ट सवाल, ये मीनिंग समझ में आने के लिए प्रैक्टिकल और लाइफ में जाना था। फिर इधर से ऐसे आना था। तो मेरी लाइफ में सीन्स हुए हैं, तो पहले से लिखे हुए हैं, पहले सीन होता है, बाद में पता चलता है
पहले सीन होता है, बाद में पता चलता है। इसी को कहते हैं नटराज शिव भगवान। लिहाजा ये जो भी हुआ है वो मालिक की तरफ से है। होली स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स के अंदर हमारी कहानियां लिखी हैं, वो पूरा वैसे ही करके बताया, और बताने वाला वो अल्लाह डायरेक्ट जो नजर नहीं आता, उसके फरिश्ते लगे हुए हैं 40,000, और यही जमाने का मौजूदा है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपकी एक बीवी कनाडा चली गई आपको छोड़कर, बिना प्रॉपर तलाक लिए, तो और आपकी एक बच्ची को वो साथ लेके गई और कनाडा में रहती है इस वक्त आपकी, बिल्कुल उसके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उसने बिना प्रॉपर तलाक लिए किसी दूसरे बंदे शादी करके वो कनाडा निकल गई है, तो उसके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई की? अच्छा, क्या आपने सुनिए, आपने कानूनी कार्रवाई की उसके खिलाफ? अरे जवाब सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। श्री राम की पत्नी को लेकर जब श्री राम बन गया तो रावण लेके भागा था कि नहीं भागा था? उसकी लीला कंप्लीट करने के लिए सूरह नजम, उसका नाम नजम है, सूरह नजम उसी के नाम से है। नजम के माने स्टार के नहीं, नजम के माने पौधे के हैं, सीता। तो वो अल्लात, उज्जा और मन्नात, उस आयतों की तस्दीक के लिए, उस रामायण की तस्दीक के लिए ये सीन को दोहराया गया। वो जो गई, वो पत्नी मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन उसको मैंने एक चीज कहा था कि अपने हद से तुम बुर्खा वगैरह मत छोड़ना। तो वो लीला होगी मेरी लाइफ में, ये लिखा जा चुका था पहले से, तस्दीक होती है उसी की वजह से। जरूरत नहीं है, आप मुझे भी बुर्का करवाओगे? मेरी बात सुनिए, मैं उनकी बात पहले सुन लीजिए। मेरी प्यारी जान सुनिए, ये लीला रामायण की जो हुई थी, सुनिए, उसकी तस्दीक के लिए वो सती अवतार है, सती सीता अवतार है जिसको आप बोल रहे हैं, उससे जो गॉडेस पैदा हुई एथेना। तो ये कुरान की एक आयत है, अगर रसूल के बाद उसकी बीवी से शादी करे तो क्या होता है? तो ये इलीगल रिलेशन वो करना जरूरी था, वो करेंगे तो ही लीला होगी, और वो उसके बाद उसका जो विनाश लिखा है वो भी किताब में दर्ज है। यानी कि समझ में आ गई बात? लिहाजा मेरी अब वो आपसे दोबारा से शादी कर सकती है क्योंकि उसकी दूसरी शादी हो गई है। नहीं मेरी जान सुनिए, जो अल्लाह के रसूल की बीवी होती है वो कभी किसी के निकाह में कभी नहीं जा सकती, एज पर होली लॉ। तो वो करेंगे तो क्या होगा वो अल्लाह बताने वाला है। कामाख्या जो टेम्पल है हिंदुइज्म में, वो इसी को जाहिर करने के लिए कि उसका विनाश अल्लाह करके बताने वाला है। ये चीज पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन वो मैंने ख्वाब में भी देखा कि उसकी आत्मा पलट के वापस मेरे आ रही है और सीने में मेरे पास हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि 3 हराम बच्चों को जन्म देकर वापस आ गए। तो ये भी एक लीला है, ये वो अवतार है, सती सीता अवतार जो उसने किया। और सुनिए, आप लोग नहीं समझेंगे ये क्योंकि तस्दीक है, ये अल्लाह के किताबों की तस्दीक है। रामायण आपके एक रिश्तेदार ने आपके एक बेटे को अपने पास रखा हुआ है, आप उसके घर गए थे, आवाज वापस आ रही है। आप उसके घर गए और अपने बेटे को वापस मांग। ये जाहिलों के सवाल, तुम क्या जानो अदरक क्या जानो, तुम बंदर क्या जानो अदरक का स्वाद, तुम जाहिल क्या जानो, मुनाफिक क्या जानो, अल्लाह के नबियों की पेशगोइयां, मसीह महदी के बारे में तुम क्या जानो। ये लीला को तुम तो बंदरों की तरह हो जो अदरक का स्वाद नहीं जानते। नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है। आपके इस बेटे को किसी और ने पूछने, एक और साहब हमारे साथ ने लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप यादव जी, फिर मैंने आगे बढ़ना है और लोग भी बैठे हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन आपसे है, इनसे नहीं है। अच्छा, आपने कहा था कि आपकी फैंटेसी है कि आप मुशर्रफ के साथ एक रोमांटिक वॉक पे जाएं, तो क्या वो मुशर्रफ के साथ रोमांटिक वॉक हुई है? नहीं, कभी सब इनकी लीला है, मैं उसका जवाब देता हूं। कहीं नहीं हुई। बेचारा मुशर्रफ जब पाकिस्तान से यहाँ आया था तो उस वक्त मैं पाकिस्तान में थी, और जब वो पाकिस्तान वापस चला गया फिर मैं कनाडा में थी, तो हमारी मुलाकात देखो, ये सब लीला है, ये अवतार महादेवी की लीला होती है। तुम लोगों में रह के तुम्हारे गंदे कामों को देख देख के ये सबको उजागर करने के लिए लीला है। ये लीला इनके किस्मत में लिखी थी, ये हुई है। और रही बात, तुम लोग ना सवाल ये करो, ये सवाल क्यों नहीं करते तुम लोग कि मसीह दज्जाल के निशान क्या है या रसूल अल्लाह, बताइए। वो दुनिया के उलमाए दिन नहीं पहचान सके। मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा कैसे, क्या कंपेयर करके कभी देखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों में वो ईमान है ही नहीं, तुम लोगों में तो सिर्फ फसाद है, शर है। तुम तो सामने वाले की टांग खींचना चाहते हो। मुसलमान नहीं है ना, यादव जी तो मुसलमान ही नहीं है। महली जी एक सवाल करने दें प्लीज, एक सवाल करने दें। देखिए महली, सुनिए, सुनिए, आपका नाम यादव है तो सुनिए यादव, आपको सवाल ये करना चाहिए कि आप जीसस क्राइस्ट हैं तो एंटी क्राइस्ट 666 कौन है, उसके निशान क्या दिए गए थे, क्या वो जाहिर हो गया?
क्या वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा हैं? अगर हैं तो 100% हम कबूल करते हैं। आपको ये पूछना चाहिए याजूज माजूज कौन है या रसूल अल्लाह, बताइए क्या वो वाकई चाइनीज हैं? क्या 40 डेज लॉकडाउन इंडिया में जो हुआ 24 मार्च से लेके 3 मई तक के, इसका जिक्र हदीस में है? क्या ये आपसे ताल्लुक रखता है? तो कैसे जाहिर हुआ वो बताइए या रसूल अल्लाह। उसको कंपेयर करके आप देखें 100% तो मानेंगे। फिर आपको पूछना चाहिए दाबतुल मिनल अर्श के निशान क्या है कुरान में हदीस में, वो सारे जमा करके बताइए या रसूल अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर कैसे गवाही दिए या रसूल अल्लाह, बताइए। क्या वो 100% निशानात मैच करे हैं? अगर मैच करते हैं तो हम कबूल करते हैं, हम अहले किताब हैं, किताब को मानने वाले हैं। ये पूछना चाहिए आपको या रसूल अल्लाह, बताइए बताइए कि 1500 साल का जिक्र कैसे आया हदीस में? क्या वो मुकम्मिल हो गया वक्त? या रसूल अल्लाह बताइए कि आप जो है सारे निशान को कैसे जाहिर करे हैं? अच्छा, समझे? आपको यूनिवर्सल ब्यूटी का सवाल है वो पूछ लें जरा प्लीज, एक सेकंड। हाँ, पूछिए तो यूनिवर्सल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ना आदम सीकर ने कहा कि जो ना तुम किसी अल्लाह के रसूल नहीं हो बल्कि आदम सीकर के रसूल हो तुम। यार, ये एडम छोरे सीकर बातों से आप लोग अपनी तारुफ करा रहे हैं कि आप कितने क्या जाहिल कर रहे हैं बदतमीज हैं। आप कितने जाहिल बदतमीज हैं आप बता रहे हैं। ये सवालात से आप बता रहे हैं कि आप कितने जाहिल बदतमीज है, पाखंडी है, मुनाफिक तो हैं, हम सवाल कहीं के सुन के कुछ तो नहीं है, खाली में के बैगन तो बिन पूछेंगे पेंदे ना। के लोटे, समझे ना? कटी पतंग हो आप लोग, फट्टी पतंग, फट्टी जी। दरखास्त, वैसे यूनिवर्सल समझे ना? ब्यूटी जी, एडम तो बैठकर आपकी रिलीजन को बढ़ावा करता है बैश, आप उसकी इस तरफ साइड क्यों ले रहे हैं? आप तो खुद उनको बोलना चाहिए, वो तो नहीं नहीं, atheist मैं है वो तो ही। सुनिए, जो ना हो रहा है वो क्या यहाँ वो स्क्रीन तो पर वो सुनिए। मुसलमानों को क्रिटिसाइज करता है और अपने रिलीजन को, ईसाइयत को नहीं नहीं मेरी जान, नहीं मेरी जान, सुनिए यहाँ पे हो रहा है क्या, आवाज ना मिक्स आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि आदम बोल रहे हैं या कौन बोल रहे हैं, मिक्स आवाज आ रही है मेरी जान। एडम आप नहीं है क्योंकि यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, है। आप सही देख पा रही हो। ये नहीं नहीं, वहां यूनिवर्सल आपको ब्यूटी सही बोल सुने रहे आएगा, हैं, यहाँ पर यूनिवर्सल कंफ्यूजन होता ब्यूटी है। बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ब्यूटी हाँ, बोल रहे हैं। जी, अभी मैंने तो इसमें क्या है, आपको चाहिए कि इन सबको म्यूट करके एक को आप अलाउ करें, तब आपको आवाज क्लियर आएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिक्स आवाज आ रही है पूरों की। आई एम नॉट द नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर, सब राइट? ही म्यूट पे हैं, सब ही म्यूट पे हैं, सिर्फ एक ही बंदा बात कर रहा है, वो है यूनिवर्सल ब्यूटी, बाकी सारे म्यूट पे बैठे हैं। हाँ, तो मैं ये जी। पूछ रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि जो ना आदम सीकर आपको पाखंडी कहा, तो हमने सुना तो आपको बता रहे, बस उतना ही है। जी, क्या कहना अगर ना चाहिए आप बताएं एडम बोले तो सीकर के बारे में, मेदी जी? क्या पहली बात बोलेंगे आप सुन एडम लीजिए, सीकर को? पहली बात सुनिए, आपको यह पूछना चाहिए या रसूल अल्लाह, ईसा इब्ने मरियम आसमान में चले गए बल्कि दुनिया वाले बोल रहे हैं, हकीकत में बाहर, खबर से बाहर निकाला गया था आपको, आप बोल रहे हैं। ये पहले आप वीडियोस जाके देखें, मुझे खबर से अल्लाह ताला बाहर निकाला था फरिश्तों को भेजकर, तो अल्लाह ने कहा अपनी तरफ उठाया, हकीकत में आसमान की तरफ नहीं उठाया, क्योंकि फरिश्ते मुझे खबर में तीसरे दिन खबर से बाहर निकाले थे, तो वो था अल्लाह की तरफ उठाना। इन लोगों ने समझ लिया कि आसमान पे उठा लिया। जाहिल मुफ्ती हजरात ये समझ रहे हैं कि उनकी जगह दूसरे को डाल दिया गया था, मेरी जगह लास्ट टाइम, तो ये उनकी गलती है। लिहाजा आप लोग पूरे होशो हवास में बैठकर पूरी दुनिया में यानी मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज किया है सारे वर्ल्ड के उलमाए दीन को, वो वक्त ही नहीं दे रहे हैं। मसीह दज्जाल आ गया, उसका इनकार कर रहे हैं, दावतुल मिनल अर्श आ गया, उसका इनकार कर रहे हैं। अल्लाह, दज्जाल कौन है? मसीह दज्जाल कौन है? मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा हैं, फिरौन जैसे झूठे मसीह की रियासत, वो पूरी मुकम्मिल तरीके से जाहिर हो गया है। 17,000 उसने सेंटर्स बनाए, सुन रहे हैं आप? और फिर सुनिए, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप अग्री कर रहे हैं इनसे? नहीं, गुलाम अहमद कादियान को दज्जाल कह रहे हैं ये। हाँ, तो वही तो मैं कह मसीह रही हूँ, आप दज्जाल, अग्री करते एक हैं मिनट, इनसे, आप डिसएग्री आपकी कर रहे हैं? गलती यहीं पर हो रही है। सुनिए, लफ्ज सिर्फ दज्जाल नहीं है, मसीह दज्जाल। हाँ, तो आप अग्री कर रहे हैं दज्जाल इससे? था वो। यूनिवर्सल ब्यूटी? और सुनिए, ऐसे 30 और सुनिए, 30 दज्जाल पैदा होंगे, उसमें से अरे एक दज्जाल सुनिए, है ये। 30 दज्जाल पैदा होंगे अलग है, तो मसीह किसी चीज दज्जाल में मखसूस agreement अलग होगा। है, और उनको खत्म करने के लिए असली मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, वो अलग है। आपके खिलाफ समझे? 295 सी लगेगी, आपने किसी के पैगंबर का अपमान किया है। इधर सुनिए, 295 सी केस भी मैं झेल चुका हूं, उसमें जीत कर निकला हूं, समझे ना? बेगमपेट पुलिस स्टेशन हैदराबाद में, जब मैंने सलीब तोड़ी थी, इंडिया में लगेगा? समझे ना? बात सुनिए। ये सारे कैसे, सुनिए, आपने कादियानों के मसीहा को पेला है बहुत आप ज्यादा। अपनी बोलते मचाई। तो पहली आपके बात तो खिलाफ सुनिए, केस महेंद्र करते हैं। आपका नाम जो भी है, आपको इल्म नहीं है पूरा प्रोफेसिस का, आपको इल्म नहीं है, तो सुनिए पहले, अच्छे बच्चे तुम्हें सुनना यकीन नहीं चाहिए, होगा, पर जिसको मैंने इल्म नहीं तुम्हारे होता। सारे वीडियो देखे हैं। देखे तो क्या सीखे? नहीं नहीं, सीखे क्या आप तक? नहीं देखे तो टाइम वेस्ट करे, हाँ, वक्त हाँ, लगाए, कुछ सीखे? अभी तक आपको हाँ, समझ में नहीं आया मसीह दज्जाल खुरूज हाँ, कर गया, मैंने ये सीखा, आपको ये समझ में नहीं आया दावतुल मिनल अर्श मैंने पीकॉक एंजल, सुनिए, एंजल जिब्राइल मैंने ये अलैहिस्सलाम सीखा, गवाही दी, ये समझ में नहीं आया आपको? पुलकित जी मैंने पुलकित जी को भी
तो मैं जल्दी जल्दी से ले रही हूँ क्योंकि मेरा मुझे निकलने का टाइम हो गया है। तो पुलकित जी वेलकम, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका कोई सवाल है हमारे मेथी जी के लिए? वो बात सच्ची होती है, कोई यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में इसका, इस पे इलाज कर, वो टेस्ट कर रहे हैं इस बढ़वे पे। अबे वो बदतमीज इंसान, तुम पागल खाने, तुम लोग को ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुमको साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत है, तुमको साइकोलॉजिकली जो है ना ट्रीटमेंट की जरूरत है, तुमको काउंसलिंग की जरूरत है। अरे बेवकूफ हो, तुम्हारे पास इल्म नहीं है ना, तुमको मसीह दज्जाल के निशानात मालूम, ना तुमको याजूज माजूज के निशानात मालूम, ना तुमको दावतुल मिलर्स के निशानात मालूम। तुमने तो भाई, हमने तो सुना है कि बात नहीं चलती। तुम्हारे आलिम मुफ्ती मर गए, तुम्हारे आलिमों को मुफ्तियों को बुलाओ ना। तुम लोगों को चैलेंज किया है सारी दुनिया में, ये मेरी अहलिया मेरे साथ होकर सुनो, लड़ेगी, सवाल करेगी तुमसे। और तुम पहली बात सुनो, तुम जाहिलों से 2 पैसे की उम्मीद नहीं है मुझे, एक ईमान की, क्योंकि तुम वो जाहिल हो जो कभी कुरान को समझे नहीं, कभी हदीस को समझे नहीं। नाम बाबा अम्मा ने रख दिया मुसलमान का, पैदा हुए तो थोड़ा सा काट के खतना कर दिए, सर पे टोपी पहना दिए तो अपने आप को मुसलमान समझ गए। तुम तो थाली में के बैगन भी लोटे हो। जी मेरा सवाल आपसे ये है, आपके खतने हुए हैं? क्योंकि आप तो सारे ही रसूल हैं, मगर ईसाओं में तो खतने होते नहीं है। आपके खतने किस तरीके से करवाए थे? यानी मुसलमान होने के नाते करवाए हैं, हिंदू होने के नाते, या ईसाई? सवाल है। मेरा खतना हुआ है, मगर आप तो बचपन में मेरे माँ बाप ने करवाई। में तो खतने होते नहीं है महली जी। मेरे खतने मेरे माँ बाप ने करवाई। बच्चे भी पास में बैठे हुए हैं, थोड़ा ख्याल करें। तो क्या हुआ? अरे बात सुनो, बच्चों का बड़ा ख्याल है तुमको, नहीं तुमको बच्चों का बड़ा ख्याल है। तुम्हारे साथ जो फरिश्ते लगे हुए उसका ख्याल नहीं है, तुम्हारे साथ जो अल्लाह ताला हर बात को सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उसका ख्याल नहीं है। तुम ऐसा अमल क्यों, ऐसा बुरा अमल क्यों करते हो तुम लोग, जो बच्चों से तुम लोग छुपाना चाहते हो? जो ऐसा अमल करो ना कि बच्चे भी देखें, बच्चे भी सीखें, अच्छी बात। तुम्हारे अपनी जबान पे पर्दा क्यों नहीं रखते? तुम लोग जो है बात ऐसी करो कि जो बच्चों को भी एजुकेशन के तौर पे सीखें, वो ना कि तुम्हारे साथ बदकिरदारी, तुम्हारी बदकिरदारी सीखें। अगर कोई चीज सिखाना भी चाहते हो, शर्म गाहे की बात सुनो, शर्म औरत मर्द के हिस्से की बातें भी समझाना है, तुमको एजुकेशन की तरह सिखाते क्यों नहीं है? तुम लोग क्यों बच्चों का नाम ले लेके जो है ना अपनी गंदगी को आम करते हो? समझ में नहीं आता मुझे, डट्टी पीपल। अच्छा, तो फिर आपके उस रिश्तेदार ने आपको आपका बेटा वापस लौटाया या नहीं? क्या? तो हॉस्पिटल वाले इस गधे पे टेस्ट करते हैं, मर जाएगा। आपके उस रिश्तेदार ने आपका बेटा वापस किया है नहीं? हाथ में आ, इधर सुन, वो टेस्ट करना, मुंह बंद करके क्या भौंक रहा है रे तू? पहली बात, उतना सेहतमंद आदमी बन के तो बता, तू सेहतमंद है? ऊपर से नीचे तक निकालेंगे तो 25 चीजें बेकार निकलेगी। पहली बात, वो तो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं, वो मैं 1 साल में 1 आध बार इसीलिए कराता हूं ताकि जो है ना सारे फ्री टेस्ट हो जाए और सारे चीजें जो है ना पता चले कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे में कोई बीमारी तो नहीं है। मैं कोविड टेस्ट हर महीना करवा लेता हूं मेरे बच्चों का, ताकि मैं हेल्दी हूं, परफेक्ट हूं, नहीं सारी चीजें नहीं लगवाते, क्योंकि अपना आईना भी देखना सीखो तुम लोग ना। पेट में तुम्हारे मेरे पेट में पैरासाइट्स नहीं है, सर में मेरे जुएं नहीं है, समझे ना? तुम्हारे सर में भी जुएं निकलेंगी, तुम्हारे पेट में भी केचुए निकलेंगे, कीड़े पैरासाइट्स निकलेंगे, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या बीमारियां फैली हुई है। मेरे मुंह में दांत के अंदर मेरे मैल भी नहीं जमता, समझे ना बदतमीजो? इस गधे को अच्छा, वो बेटा वापस मिल गया आपको? उन रिश्तेदारों ने बेटा वापस किया नहीं? आदमी को तुम 1 मिनट, इतने सेहतमंद आदमी को, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बच्चों के बाप को और इतने जबरदस्त इंसान को, हिकमत वाले शख्स को। अच्छा ये बताओ, तुम बेवकूफ बोलते हो, पागल बोलते हो, तुम्हारे अभी पागलपन तुम्हारा साबित करता हूं। तुमने, आपका नाम क्या है महेंद्र जी? आपका नाम क्या है? 1 मिनट, आपका नाम क्या है? महेंद्र बोले ना, आप राइटर है ना? नहीं, मैं एनपी यादव हूँ। आपका नाम? एनपी यादव। अच्छा, एमपी यादव साहब, ये बताइए आपने कौन सी गिलास में पानी पिया है? मैंने आपके इस काम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया, मेरे ख्याल से आप अच्छा कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी प्लास्टिक की गिलास में पानी पिए? किसके गिलास में? प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक के गिलास में पानी मैंने पिया है, लेकिन रिश्तेदारों ने आपका बेटा वापस किया है नहीं? नहीं, 1 मिनट, आपने कभी स्टील की गिलास में पानी पिया है? हाँ, पिया है। अच्छा, कभी आपका जो क्वालिफिकेशन कितना है? मेरी एसएससी फेल है। हाँ, 8 बार फेल हो गया था। कितना? एसएससी फेल है 8वीं में। अरे नहीं, तो फिर तो आपका सवाल नहीं।
एक डॉक्टरों से मैंने जब सवाल किया तो मैं बोला गिलास तो कभी स्टील नहीं बनता डॉक्टर साहब, आप ये कौन सी केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं? कांच की गिलास में पानी पिया, प्लास्टिक की गिलास में पानी पिया। अरे भाई गिलास कभी प्लास्टिक नहीं बनता, गिलास कभी कांच नहीं बनती, तो प्लास्टिक की गिलास कहां से आ गई ये बताओ। सारा हिंदुस्तान ऐसे बेवकूफ सवाल करता है, समझे ना? तो मैं उनको ना अक्ल सिखा सकता हूं, समझे ना? तो आप मुझे इंटेलिजेंट बोलिए। ये जाहिल लोग जो है ना रिवाज बना लिए, झूठ होटल में जाते हैं बोलते भाई स्टील की गिलास में पानी लाओ, भाई प्लास्टिक की गिलास में पानी दो। अगर प्लास्टिक कभी गिलास नहीं बन सकता, स्टील कभी गिलास नहीं बन सकता, गिलास है, प्लास्टिक अलग चीज है। आपकी शुरुआत कहां से हुई थी? इंटेलिजेंस की एक छोटी सी झलक बताया हूं तुमको। गिलास वो पानी पीने कप को कहा जाता है, यानी वो वेरी गुड माय लव, वेरी गुड माय लव, वेरी गुड। मेरी महबूबा बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा मेरी महबूबा, आई लव। और सुनिए, ये लोग ना पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, क्योंकि इनको फसाद करना है, इनको सामने वाले को इनको गिराना है। गारंटी है, ये यूनिवर्सल ब्यूटी तो चाहते ही फसाद है, जब देखो तो फसाद। और एक बात सुनिए मेरी प्यारी जान, मेरी प्यारी जान, आप ये सुनिए, आप अभी तक मैंने आपको कोई बात पे फोर्स किया? नमाज पढ़ने पर आपको फोर्स किया? आपको मैं कपड़ों पे फोर्स किया? आपको कोई चीज पे फोर्स किया मेरी जान? नहीं, कुछ भी नहीं मेरी जान। ये चीज अंदर से आनी चाहिए, वो खुद करेंगी। और सुनिए, कपड़े खुद डिजाइन करते हो, कुछ भी करने के बावजूद भी ये उम्मुल मोमिनीन है। आप अपने कपड़े भी खुद डिजाइन करते हो ना? इधर सुनिए, असल बात ये थी कि उम्मुल मोमिनीन कैसे, तो कुरान पाक में आता है कि जो अल्लाह के रसूल की बीवी हो जाती है वो मोमिनों की माँ है। अब ये जो सारे मुसलमान हैं, इन्होंने मुझे मसीहा महदी महादेव नहीं माना। मैं आप सब लोगों की माँ बन चुकी हूँ, तो माँ के साथ जरा तमीज से बात कीजिएगा, ओके? तो महलीज के लिए एक ड्रेस डिजाइन करो। महलीज माय डार्लिंग, माय लव, देखो तुम लोग आज गवाह नहीं हो रहे, मियाँ बीवी आपस में बोल के एक दूसरे को बात कर रहे हैं। वो शौहर बोलती है, मैं बीवी बोलता हूँ। आप लोग अंधे हो गए पूरे लोग, सारे जहां वाले, कि अभी भी हमको शौहर बीवी नहीं मानते? ये अल्लाह की तरफ से है। सुनिए महलीज, हेलो जी महलीज, प्लीज माय डार्लिंग, प्लीज लिसन टू मी जी। ये सुनिए, जो अल्लाह के रसूल की जो लीला में आती है बीवी, वो पहले से तयशुदा होता है, आसमानों में यहाँ जाहिर होती है, और वो एक प्लान होता है। आसमानों पे बनते हैं, जमीन पे थोड़ी बनते हैं रिश्ते, तो ऊपर से बन के आते हैं। और सुनिए, आप सुनिए मेरी जान, और एक बात सुनिए, वो तो आम आदमी के भी हैं, लेकिन यहाँ पे बशारत यानी प्रोफेसी खास आदमी की दी जाती है, भगवान भवानी की दी गई, ताकि दुनिया पहचाने हमको, दुनिया पहचाने। आज भगवान शिवा के आंसू आपको देखकर जो निकले हैं, ये रूप देखकर, सच्चाई देखकर निकले हैं कि उसके अवतार के मैं दर्शन करके धन्य हो गया, जो लीला पर रही इतने सालों से। मैं मालिक आपकी निशानी को देखा हूं, तो ये एक सच्चाई है। और आप देखें जितने भी मेरे पत्नियां, ये सब जो है ना वो रूप है, लेकिन वो मुझे बाद में पता चला यही वो पहली अवतार है जिसका मुझे कौन है, मुझे सिर्फ 2 दिन के अंदर पता चल गया। क्योंकि दुर्गा भी आई, सुनिए दुर्गा भी आई, लेकिन जब तक धनलक्ष्मी नहीं पैदा हुई, उससे पहले मुझे पता नहीं चला कि वो दुर्गा अवतार है। जब गंगा आई तो मुझे उससे बच्चे होने के बाद पता चला कि वो गंगा है, गॉडेस गंगा, जो मेरे बालों से अट्रैक्ट हुई। ये वो पहला अवतार है, महाशक्ति अवतार, ये महादेवी अवतार, जो 2 दिन में पता चला मुझे जब मैं मेहर बना। तो ये वो देवी है, महादेवी। इनके चरणों को भी अगर पकड़ लो, अगर चरणों को भी पकड़ लो आप, और जोर से भी ऐसे कर लो ना, आपकी जिंदगी सफल होगी। ये वो महाअवतार है जिसका आज भगवान शिवा को आपने बताया कि आप कपड़े भी डिजाइन करते हो। आपने अपनी पैंट शर्ट, आपने कपड़े डिजाइन किए ना? कपड़े वपड़े भी डिजाइन करेंगे? वाह जी वाह, मैं तो बड़ी लकी हूँ। जी के कपड़े डिजाइन करते हैं। हाँ, सुनिए, मैंने अपनी पैंट खुद डिजाइन की है। नहीं, सुनिए मलिक जी के चरण छू लीजिए आप जी। वो तो मैं इनसे पहले भी छू सकता हूं। तुम्हारा बाप हूँ बेटा, बाप है, बेटे बच्चे छूते हैं, पेट में मुंडी डालते हैं, पैर बच्चे छूते हैं, मैं बाप हूँ, मेरी बीवी है। तो मैं ड्रेस डिजाइन करोगे नहीं? मैं उसका मर्द हूँ और वो मेरी बीवी है। बच्चे तुम झुको, तुम्हारे लिए कहा मैं अपनी पत्नी को, मैंने तो मोहब्बत का इजहार किया। और सुनिए, मोहब्बत का इजहार प्रार्थना इसीलिए की है कि वो दुआ करे उस मालिक से, और मेरे को शक्ति उसको अपील मैंने की है, उससे प्रार्थना की है, समझे? साहब आपने कंप्यूटर कोर्स कौन से सन में किया था?
मैंने जो भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह काफी नॉलेज हासिल की है। अब तो पूरा एमबीबीएस भी पढ़ लिया है खुद से, पूरा एमबीबीएस पूरा पढ़ लिया है खुद से, पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। देखो इतना मैंने खुद से पढ़ लिया है पहले, मैंने खुद से किताबें 19 सब्जेक्ट होते हैं ना एमबीबीएस के, तो मेरा शौकिया मैंने पढ़ लिया है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, समझे ना, बायोकेमिस्ट्री हो या फिर 19 साल की उम्र में कादियान नहीं जाते तो आज आप एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हो। ऑर्गेनिक है, सेक्रेटरी है, उसमें सारे एनेस्थेसिया आपने होता सबसे है, बड़ी गलती कर दी जो आप 19 साल की एज में ये कादियान सारी चले चीजें, गए। ये मेरा शौक है, छोड़ दो, ये मेरा शौक है जो मैंने फ्री में पढ़ाई हासिल कर ली। ये आप कादियान नहीं जाते ना तो आपकी जिंदगी ये अहमद गुलाम अहमद कादियानी कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसके खलीफा मसीह दज्जाल है मेरे भाई। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ मैलिज, ये 19 साल की एज में कादियान गए थे। कादियान एक जगह का नाम है जहाँ पर इन्होंने सही बात, उसका सही है वो सही प्रोटोकॉल बोलूंगा। देखा, वो जो कादियानी खलीफा का। अच्छा ये यंग थे, इंटेलिजेंट थे ये, ठीक है, पढ़े लिखे, ये उसका प्रोटोकॉल देखकर दंग रह गए और इनके दिमाग में उसका उसी वक्त असर हुआ और इस बंदे ने उसको कहा कि मुझे गले लगा। सुन लो पूरी बात, तो उसने इसको गले नहीं लगाया, हाथ तो मिला लिया था, तो इसका दिल टूट गया और इसने उसको गालियां भी निकाली, ठीक है, वहीं पे ही। अच्छा, तो इसको इसने गालियां निकाली, तो उसके बाद इसके घर वाले और ये सब शॉक्ड हो गए कि हमारे खलीफा को एक बंदा सरेआम गालियां निकाल रहा है, ये तो पागल हो गया। तो इसको डायरेक्ट वहां से भेजा गया, इसको करंट वगैरह का शॉट उठ लगाया। अगर ये बंदा कादियान नहीं जाता तो ये उस जमाने का कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर रहा था 90s में, सदी के 92 में, तो आज ये बहुत सक्सेसफुल बंदा होता है भाई। ये खुद एक मिनट, लेकिन आपने कह दिया, अब रुक जाइए, सुनिए, आपने कह दिया, अब रुकिए। ये बशारत हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के रूप में दमिश्क के दमास्कस के मशरिक इलाके सफेद मीनार के पास जाएंगे। फजर के वक्त 400 औरतें मौजूद होंगी, 800 मर्द मौजूद होंगे, लेकिन वो मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं रहेगा कि वो मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है। और उस वक्त जाएंगे और मसीह दज्जाल एरोप्लेन में आएगा सफेद गधे पर, उसके साथ 70,000 यहूद कबीले के लोग वहां जमा होंगे। और उस वक्त फजर का वक्त होगा जब मसीहा जाएगा और उस वक्त हंसता हुआ होगा, उस वक्त रूहुल कुद्दूस से मदद की जाएगी। और अपोजिट में एक इमाम होगा, वो इमाम नेक अमीर साले इमाम होगा, वो मसीह दज्जाल होगा। वही बात लिखी हुई पूरी हो रही थी। मुझे दो शख्स के साथ मैं जाऊंगा, ये लिखा हुआ था, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के जाना, 2 लोगों से टेक लगा के खाने का काबा का तवाफ करना। इसके माने ये प्रोफेसी पूरी हो रही थी, वैसे ही पूरी हो रही थी जैसे महादेवी का अवतार मेरे साथ पूरा हो रहा है, वैसे ही। तो पहले सीन होता है, बाद में पता चलता है। मैं उस वक्त भी अनाड़ी था, इस मामले में यहाँ पे भी अनाड़ी था। पहले सीन होता है, वैसे दावतुल मिनल अर्श का सीन हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी मक्का की, मदीना की, सफा नहीं, आप ये बताओ ना। अरे सुनिए, बीच में बोलेंगे ना बदतमीजी हो जाएगी। मैं आप तो पूरी कहानी शुरू कर देते हो। आप बोल देकर पीछे हटेंगे। लिसन टू मी, नहीं मुझे बताओ, यू शुड लिसन टू मी। आपने जो कहा वो पागलपन का आरोप तभी लगा दिया था ना उसी वक्त जब आपने उसको गालियां दी थी, तभी आपको पागल करार दे दिया था ना। और इधर सुनिए, शक किया गया, मुझे मुल्ला मुर्शिदों के पास लेकर जाया गया। सुनिए, शक किया गया, झाड़ फूक की गई, लोगों सेक्रेटरी को पता है सारे फेल हो गए, फिर मैं उठा खड़ा हुआ। तो ये प्रोफेसी थी, जब मसीहा सर झुकाएगा तो पानी टपकेगा, सर झुकाएगा तो पानी टपकेगा, और सर उठाएगा तो हिकमत यानी मोतियों की तरह पानी उछलेगा जो अब उछल रहा है। मतलब ये कि मुझे देखिए, करंट लगाया। सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, एक बार तो लगाया है करंट। नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ ना पूरी आपको कहानी। 10 साल बाद लगा था। अरे 1 मिनट, बदतमीजो, जरा सुनो प्लीज, बदतमीजी मत करो, सुनो। क्वेश्चन उन्होंने क्या, जवाब देने दो। जो बताओ ना, मसीहा सर जब झुकाएगा तो पानी टपकेगा और सर उठाएगा तो पानी उछलेगा। इसकी प्रोफेसी थी कि मुझे शक किया गया, मुझे पागल हो गया समझ गए, मुझे ये हो गया समझ गए, जिन आ गया समझ गए, भूत आ गया समझ गए, पूरा एक नाटक किया गया, पूरा 1 महीने तक ऊपर नीचे कर दिया गया, सब आखिर में फेल हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे उठाकर खड़ा किया। तो ये पेशगोई थी, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में मैं तकलीफ उठाया, मुझे पागलपन का इल्जाम सहा, तो अल्लाह ने मुझे हिकमत वाला बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बात करने वाला बनाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को बचपने में टेस्ट करा था फिरौन, तो आप गलती से आग आपके मुंह में ले लिए थे, और वो जो लिए थे मुंह में, वो आग को पकड़ के मुंह में आग नहीं लिए थे। एक तरफ जहां पे आग नहीं लगी हुई थी वो लकड़ी लेकर आप आग की लकड़ी मुंह में लगा लिए थे। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को कलीमुल्लाह बना दिया, डायरेक्ट बात किया उनसे,
उसी तरीके से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून का, शायर का इल्जाम दिया तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल करके साबित किया। उसी तरीके से मुझ पर पागलपन का इल्जाम रहा, पागलपन की शक और शुबहात में मेरे ट्रीटमेंट्स कर दिए गए, सब फेल हो गए। लेकिन पहली बात सुनिए, ये बात भी हकीकत सुन ले सारी दुनिया, 1991 में ज़हूर के बाद 7 शॉक्स मुझे इलेक्ट्रिक दिए गए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक्स इसलिए दिए जाते हैं कि दिमाग में कोई केमिकल्स हो तो वो निकल जाना। लेकिन उसके बाद 1 महीने के बाद दवा भी फेल हो गई, उसके बाद रूहुल खुद्दूस से मेरी मदद हुई खड़े। फिर उसके बाद ये वाकया 2002 में जब मैंने पुलिस वालों को मारा, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया, वो लोगों ने बदतमीजी की, तो मुझे तो फिर आपने उसके पुलिस बाद वालों पे 14, attempt to murder सुनिए कर दिया। जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, लिसन टू मी फर्स्ट, जी ओके? आपसे बेहतर मैं अपने आप को बयान करना चाह रहा हूं। आप सुनी सुनाई बातें नहीं, 14 शॉक्स एक दिन आड़ मुझे दिए जाते थे 2002 में। उसके बाद सारे डॉक्टर्स फेल हो गए। फिर मेरे से पूछे कि आप कौन है, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम वही हूं। फिर उसके बाद फेल हो गए। तो ये वो कौन सी ताकत थी जो मैं, कुछ हुआ नहीं मुझे, ना मैं पागल हुआ, ना मैं बेवकूफ था, ना मैं कभी कोई गलत काम किया, फिर मैं ठहर गया। मतलब अल्लाह ये बताना चाह रहा है, उसी शख्स को अल्लाह ताला ने खड़ा किया। फिर जब मेरी एक ही बेटी पैदा हुई थी, उसके बाद अल्लाह ने और इतने बच्चे दिए और इतने अख्त किए, लिहाजा सर्टिफाइड मैं हेल्दी पर्सन हूं, सर्टिफाइड मैं इंटेलिजेंट पर्सन हूं। मसीह दज्जाल कौन है 1400 साल से किसी को अल्लाह ने नहीं बताया, मेरे जब आप जरिए कादियान जाहिर गए करा। थे। अल्लाह ताला दावतुल मिनल अर्श को, सुनिए कौन है नहीं पहचान सके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जगहों के नाम इस्तेमाल करते हैं, मक्का, मदीना, खुस्तुनतुनिया, इस्फहान, बाबलुद, ये सब जो है तमसीली थे, इसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकली, लेकिन वाकयात पूरे वही हुए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि मक्का मदीना में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम अलग हैं, मसीह अलग है, आप समझ अपने रहे हैं कि एक ही बच्चे को स्कूल में नहीं देख सकते। सुनते जाइए पहले, सुनते जाइए। नहीं मुझे जानना है मेहदी जी, मुझे जानना है, फिर मेरे पास 10 मेरी मिनट रह गए। मेरी डार्लिंग, मेरी एक जान, सेकंड, सुनिए, नहीं, मगर मेरे आपको सुनिए, आपके सामने सुनिए, शयातीन लोगों ने झूठे जो इल्जाम लगाए हैं, मेरी जान, अल्लाह की प्यारी बंदी, नेक्स्ट टाइम अब आके आप वो क्लियर कीजिएगा। अभी मुझे सिर्फ अच्छा सुनिए 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 जी, वो मैं, अच्छा सुनिए प्लीज मेरी जान। हेलो, मैं आज अल्लाह के फजल करम से आज बारिश आई, देखिए बारिश रुक भी गई, मैं आपको ऊपर बता दूं, देखो आई नो, मगर एक सेकंड सूर्या जी को बात कर लेने दें। जी बोले सूर्या जी, जल्दी जल्दी से, मुझे एक्चुअली मैनेजमेंट, थैंक यू जी बोलिए। मैं जीजू जी से बात करना चाहता हूँ। जी पूछिए। मैंने भी आप जीजू जी हैं, क्योंकि आपने शादी कर ली है ना, नहीं जी, होने वाले पति है, होने वाले हो गए तुम्हारी हो गए। सुनो, तुम लोग उम्मीद लगा के मत बैठो, सुनो, दूध पेड़ पे मकोड़े की तरह मत आओ, मेरी मेरी जान हो गई है। और सुनो एक बात सुनो, दूध पेड़ पे मकोड़े की तरह मत आओ, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सच्चाई बयान करे, अपने आप को सच्चा साबित करे, अपने आप को मेंटली फिट साबित करे, अपने आप को फिजिकली फिट साबित करे, अपने आप को एक बाप, सक्सेसफुल बाप, एक सक्सेसफुल शौहर, अल्लाह का मसीहा साबित करे, क्योंकि सारे निशानात के साथ तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात सिर्फ तकलीफ देना। मेरी बात सुनो, एक सेकंड देखें, उनको मैलिक जी मेरी देना। बहन है, मैलिक जी मेरी बहन है, आप सगी बहन तो नहीं है ना, तुम यही बोलने वाले हो, फिर जाके बाहर बहन की गाली देने वाले हो। तुम्हारी सगी माँ की पेट से पैदा हुई वो, या तुम उसके माँ की पेट से पैदा हो। एक मिनट, तुम लोग ना सुनो, ये बहन बहन करके ना, बहन बोल के, अच्छा ये कौन आया भैया? ओ गांधी जी आए, महाचुदा गांधी, ये क्या भैया? नाम देखो कैसे रखे खबीस। हाँ, ये खबीस लोगों को। आप, मैं आपको तो स्क्रीन पे नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने कौन सा जिहाद करना है यहाँ पे। क्या बोलना चाहेंगे आप? अल्लाह अकबर जी आगे। भाई तो मैलिक जी, आप हेयर अच्छे लग रहे हैं, मैं शुरू से देख रहा था, आपने जब बालों पे काम शुरू किया तो आपकी मेहनत रंग लाई काफी। हाँ, अच्छी हेयर स्टाइल दिख रही है। मैं इसीलिए बाल कर्ल नहीं करती हूँ, वरना मेरे को घंटे लग जाते हैं। देखो ना कितने घंटे लगे हैं तो जाके बाल बने हैं ऐसे, मगर लगते बड़े नहीं अच्छे 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 बने हैं। हे पद्मावती मेरी जान, अल्लाह की प्यारी बंदी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, बड़ी उम्र दे, और हमको भी मेरी जान। ये लोगों के इल्जामात का जवाब मैं दे रहा हूँ, देते रहूंगा। आप कभी विनाश, न्यू कॉन्शियस जी, जल्दी से बोल दीजिए आपने क्या बोलना है। न्यू कॉन्शियस, हेलो। ये लोग अपनी सूरत भी नहीं बताते, इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाते। हाँ, हिम्मत नहीं है जी, बोले। हिम्मत भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, अकल भी नहीं है, बातचीत करने की सलाहियत भी नहीं है, मैनर्स भी नहीं है, सब नहीं है, पूरे चीजों से खाली हो, खाली आ जाते हैं बस चांस लेके बात करने के लिए। खाली empty vessels make more noise. Empty vessels make much noise.
अच्छा, वी आर ऑल गेटिंग 5 मिलियन? आप लोगों ने 5 मिलियन, आप लोगों को किस खुशी में 5 मिलियन मिल रहे हैं, मुझे ये बताइए। 5 नहीं, 10 मिलियन है बाय द वे। आई मीन टेल मी। हाँ, आपको और एक बात सुनो महलिश माय डार्लिंग, अल्लाह की कसम है परवरदिगार की, इधर सुनिए, सारी जिंदगी में की बात नहीं, कुछ सालों में पूरा खरबों रुपया का जो, देखिए ये किस्मत होती है, ये लीला है कि यहाँ पे पहले से लिखा है, आप जाके मैं आपको मैसेज करूंगा, वेंकटेश्वर की कहानी ये लिखा है कि तकलीफ में रहेगा लेकिन इतना बड़ा धन रहेगा कि उसको बांधना पड़ेगा, तो ये प्रोफेसी होना था। इसीलिए उसके बाद जब आप मेरे साथ हो जाएंगे, ये भी लिखा हुआ है, जरा सुनिए महलिज, आप मेरे साथ होकर सुनिए, तबलीग करेंगी, सारा माल अल्लाह मालिक देने वाला है। और सुनिए, ये माल हम अपने बच्चों को ही लगाने वाले संसार में, वो तो मेरी महलिज तो इतना पैसा खाएगी नहीं, ना मेरी महलिज, सुनिए, लेकिन वो पैसा एक लीला है, वो सब कुछ एक लीला। मेरी ख्वाहिशात नहीं है क्या? मैं भी तो खाऊंगी ना, दूसरे भी तो खाते हैं, मैं भी थोड़ा सा खा लिया तो क्या होगा? सुनिए, इतना खाने के बावजूद, इतना होने के बावजूद बहुत कुछ बचेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये एक लीला है, ये भी बोल रही है, वो सुनो डिमांड कर रही है, लेकिन जो देगा आखिर में वो माता है, जगदम्बे है, वो महादेवी अवतार है, जगदम्बे है, वो इतना कितना कितना खाएंगी वो और मैं, सारा संसार तो हम नहीं खाएंगे, सारा संसार का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये एक लीला है, ये हमारी लीला है। सिर्फ एक सवाल महलिज, सिर्फ एक सवाल, एक मिनट मेरी बात सुन लो। महलिज की दहलीज पर कदम रखो, महलिज की दहलीज पर ही पड़े रहो तुम, लेकिन बोले सूर्या जी, जल्दी जल्दी जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ, अभी यहाँ 10 मिलियन बात हुई थी, मैं मेहंदी जी से ये कहना चाहता हूँ, $1000 का सुपर चैट कर दो इस समय, यानी तुम्हारे को तो ₹1 का सुपर, सुनो वो मेरी जान है, इधर सुनो, एक बात सुनो छिछोरे, तुम तो ना इधर सुनो, तुम अपनी औकात बताओगे ऐसे ही, सुनो तुम अपनी औकात ऐसे ही बताओगे, तुम ना ये मसीहा मेहदी महादेव की लीला मेरी मैंने कोई गाली नहीं दी है, फिर गाली नहीं, तुम छिचोरी, तुम्हारी औकात बताया तुम्हारी सोच कितनी है, तुम्हारे को तुमने बता दिया कि तुमको लीलाओं पे भरोसा नहीं है, तुमको भविष्यवाणियों पे भरोसा नहीं है, ना तुम माता का तो ना तुम पद्मावती के अवतार का अहमियत जानते हो, ना श्रीनिवासा की तपस्या जानते हो, तुम तो जानते हो खाली डॉलर की जबान। और ये सारे दौलतें जो देख रहे हैं ना, ये पूरा विनाश होने के लिए जा रहा है, ये जो संसार में जो दौलत है उसके ऊपर हम काबिज होंगे, ये हमारी किस्मत है। मालिज को जाना है, अब मालिज पे लड़ाइयां मत कीजिए। महलिज सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, महलिज सिर्फ एक लाइन, महलिज सिर्फ एक लाइन में। अच्छा सुनो, तुम सब खामोश, महलिज मैं आपसे, महलिज अलग से आइए प्लीज, मैं आपसे 2 मिनट अलग बात करना चाहता हूँ, महलिज मेरी जान 2 मिनट अलग से आप आइए, 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ, सबको जरा रुकिए, महलिज मेरी जान। हाँ मेहदी जी एक सेकेंड, सूर्या जी एक सेकेंड, किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है जब आप लोग एक दूसरे को बोलना शुरू हो जाते हो। अच्छा सब चुप हो जाओ, सिर्फ शाहिद जी ने एक लाइन एक एक करके सब बोलेंगे, आप मेहदी जी चुप रहिएगा, आपको मैं एंड में सबसे ज्यादा टाइम दूंगी। अच्छा शाहिद जी बोलिए एक लाइन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महली देख लीजिए, एक जुमला मैंने बोला है कि ये पागल है, 1.5 घंटा। अबे तू पागल है, सुन मैंने प्रूफ कर दिया, पागलपन का इल्जाम था, पागल नहीं बल्कि सर्टिफाइड इंटेलिजेंट पर्सन। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बात अबे फिटे मुंह सुन, एक जुमला तू जो बोला ना, शक पैदा करने की कोशिश की है, पागल कहीं। नॉन कॉन्शियस जी आपने तो कुछ बोला ही नहीं है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो भगोड़ा भाग गया, सुनो मैली, जो भगोड़ा भाग गया वो जो है ना, सुनो तो पेशाब करके भाग गया, भगोड़ा भाग गया। नहीं मैंने निकाला है उनको, मैंने निकाला है। अच्छा मैं एक एक करके निकाल रही हूँ सबको। जी न्यू कॉन्शियस जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो जी बोलने का चांस देने के लिए मेरे को ये पूछना है कि जो ड्रग ट्रायल की बात कर रहे थे, कौन से ड्रग की ट्रायल के? आपकी आवाज बहुत ऐसा लग रहा है आवाज नहीं आ रही है, बैठे हो वॉशरूम में बैठे हो और आप माइक आपका बाहर है तो आवाज बहुत हल्की आ रही है। नहीं वॉशरूम में नहीं है, वॉशरूम में तो आवाज गूंजती है जाने मन, ये वॉशरूम में नहीं है, ये बाहर कहीं बैठा है। खुला वाला वॉशरूम होगा ना, बाहर वाला वॉशरूम। ओके ओपन टॉयलेट, नेचुरल टॉयलेट में बैठे हैं, नेचुरल कंडीशंस वाले टॉयलेट में बैठे होंगे तो ऐसे ही। जी बोलिए, जी बोलिए जल्दी से। अब आ रही है आवाज? हाँ बेहतर है। हाँ तो मेरे को इनसे ये पूछना था कि कौन से ड्रग की ट्रायल के लिए आए थे और कौन से स्टेज की ट्रायल की? समझ में नहीं आ रहा नियो जी, आप दोबारा से आइएगा, अभी आपकी आवाज बिल्कुल वही आ रही है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। लास्ट वर्ड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि
अब वो जो एक्स क्रिश्चियन आदम सीकर को मैं जाकर कौन सी गाली देना तुम्हारी तरफ से? क्या बोलना उसको मैं किसको? तुम्हारी तरफ से एक्स क्रिश्चियन आदम सीकर को कौन सी गाली सुनाऊं जाकर? तुमको पाखंडी क्या? गाली मत सुनाओ, अपना मुंह खराब मत करो, इतना बोल दो। गाली मत दो, अपना मुंह खराब मत करो, बोलो अल्लाह तुमको हिदायत करे, बस इतना बोल दो, इतना अल्लाह तुमको हिदायत करे बोल दो, बस जाओ। यूनिवर्सल ब्यूटी गाली देने की जरूरत क्रिश्चियन नहीं है, एक्स मुस्लिम है, आपने तो उनको एक्स क्रिश्चियन बना दिया। नहीं वो एक क्रिश्चियन है वो। नहीं, अल्लाह उनको हिदायत करे, अल्लाह उनको हिदायत करे, यही दुआ है। क्रिश्चियन नहीं है वो, तो अभी प्रेजेंट वो है। चलिए अच्छा, थैंक यू यूनिवर्सल ब्यूटी जी, टेक केयर। थैंक यू सूर्या जी, नेक्स्ट टाइम आपसे भी बात होगी। यादव जी एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे जल्दी से? वो सिंपल सी बात पूछूंगा मैली जी, आप जब 2007 में मिस पाकिस्तान का टाइटल जीती थी तब आप कनाडा की सिटीजन थी या पाकिस्तान की सिटीजन थी? नहीं, मैं यही पूछना। कनाडा की सिटीजन थी। चलो, थैंक्स फॉर हैविंग मी, मैं निकलता हूँ। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा। अच्छा, और एक बात महलिज माय डार्लिंग, अच्छा